बंगाल में बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी समस्या का हल जरूर ढूंढ लिया है। सौरभ गांगुली ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात की तो इसे एक सौजन्य मुलाकात बताया गया, लेकिन समझदारी यही मान लेने में है कि चुनावी मौसम में कुछ भी सियासत से परे नहीं होता। देखिए, अब ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक प्रभावी चेहरे की तलाश में जुटी बीजेपी क्या किसी बड़ी योजना पर काम कर रही है? क्या बंगाल में बीजेपी के लिए चेहरे का सूखा क्रिकेट का बंगाल टाइगर दूर कर देगा? और क्या बंगाल में दीदी बनाम दादा की लड़ाई देखने के लिए मिलेगी? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी को सबसे बड़ी पहेली का हल मिल गया है? क्या बीजेपी को आने वाले चुनाव के लिए चेहरा मिल गया? इन तमाम सवालों के जवाब इस तस्वीर में छुपे हैं। इस मुलाकात ने पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर को नया रंग दे दिया है। पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा वक्त में बीसीसीआई के चेयरमैन सौरभ गांगुली ने रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक चली, लेकिन आने वाले कई घंटों के लिए पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल पैदा हो गई। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में दीदी के टक्कर में दादा को उतारने की प्लानिंग कर ली है? सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने वाले पश्चिम बंगाल के इकलौते क्रिकेटर हैं और आज अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी नेतृत्व के सूखे का इलाज ढूंढ रही है तो निगाहें दादा पर जाकर टिक जाना कोई हवाई बात नहीं है। कारण ये कि सौरभ गांगुली के राजनीति में आने की अटकलें कोई पहली बार नहीं लगाई जा रही हैं। सौरभ का नाम पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ा है, पर चुनाव से एन पहले जिस रफ्तार से बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, किसी भी मुलाकात को सियासत से परे नहीं रखा जा सकता। लेकिन सौरभ भी मंझे हुए कप्तान रहे हैं, बड़ी सफाई से सवालों से बच निकलने में माहिर है। बैठक को लेकर उन्होंने सधा हुआ जवाब दिया। ये सद्भावना मुलाकात थी। बीते साल से कार्यभार संभालने के बावजूद राज्यपाल ने अब तक ईडन का दौरा नहीं किया था, इसलिए मैं उनको इसका न्योता देने आया था। सद्भावना मुलाकात पर कोई कयास न लगाएं, अभी राज्यपाल के ईडन दौरे की तारीख तय नहीं हुई है। अभी न बीजेपी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार है और न ही सौरभ गांगुली कुछ खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात को अगर अमित शाह के हालिया बयान के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर थोड़ी और साफ होती है, क्योंकि अपने बंगाल दौरे में अमित शाह ने साफ ऐलान किया था कि अगर बीजेपी जीती तो राज्य का अगला मुख्यमंत्री कोई बंगाली ही होगा। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय दलों की संकल्पना शायद उनकी मेमोरी लॉस हो गई, वो खुद राष्ट्रीय दल का मेंबर रही। अमित शाह बीजेपी के ऐसे रणनीतिकार रहे हैं जो सोच समझकर ही कोई बात कहते हैं। क्या शाह के ऐलान में सौरभ की मुलाकात का राज छुपा है? क्या बाहरी बनाम बंगाली की ममता की चुनौती को मात देने के लिए ये बीजेपी का मेगा प्लान है? जवाब के लिए इंतजार करना होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है और शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अगर राज्यपाल धनखड़ के साथ दादा की मुलाकात सियासी रंग लाती है तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को प्रदर्शन लगातार जारी। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का 34वां दिन और किसान इस बात पर डटे हुए हैं कि सरकार 4 एजेंडे पे बात करे और तीनों कृषि कानून को रद्द करे, तभी आंदोलन खत्म होगा। बिल्कुल, देखिए, किसान और सरकार संगठन के बीच कल अहम बातचीत होनी है। कल दोपहर 2 बजे 7वें दौर की ये बातचीत होगी और नए कृषि कानूनों की वापसी पर किसान संगठन लगातार अड़े हुए हैं। कल की बातचीत में सभी की नजर रहेगी। हालांकि सरकार ने अपनी मंशा बार बार हर प्रस्ताव में ये साफ की है कि संशोधन पर बातचीत हो सकती है, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होगा। लेकिन इस पर किसान भी अपने वादे पर अटल है और किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और देखिए, पिछले 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है जब किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इन दिनों दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन किसानों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है और किसानों का कहना है कि जब तक बात नहीं बनती है, सरकार अगर आर पार की लड़ाई के मूड में है तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं।